लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं वातात्मजं श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। आप सबको अपना प्रणाम और आज की सभा में स्वागत। तो आज की हमारी साप्ताहिक इस मीटिंग में वी आर टॉकिंग अबाउट मेरा मनपसंद दोहा मानस में। तो कई महीनों पहले आप लोगों ने रुचि प्रकट की थी कि आप इस दोहे पे इस चौपाई बोलेंगे, तो आज मेरे ख्याल से करीब सारे दोहे हैं। तो आज की पहली वक्ता है श्रीमती बीना अजय मिश्रा जी गोवा से, पर मैंने उनको देखा नहीं, वो आई या नहीं है। बीना जी आप आए क्या? तो आज तीसरी बार हम उनको बुला रहे हैं। पहली बार तो बिल्कुल उनका इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हुआ, मौसम बहुत खराब था वहाँ। दूसरी बार कुछ थोड़ा बहुत मीरा रामनिवास नहीं, बीना मिश्रा बाकी तो हैं। नहीं हाँ, गोवा से सेकंड टाइम शी स्पोक फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन अगेन प्रॉब्लम। सो टुडे वाज थर्ड ट्राई, आज भी पता नहीं। चलो वो बाद में देर से अगर आती हैं तो लेट मी नो प्लीज मॉनिटर बीना अजय मिश्रा फ्रॉम गोवा। सो अगर बाद में आती है तो उनको हम बाद में आमंत्रित करेंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर आज हमारे भाग्य में गोवा जाना नहीं लिखा ऐसा लग रहा है। गोवा जाने के लिए भी अच्छी किस्मत चाहिए। हमने सुना है लोग वहाँ गोवा घूमने जाया करते हैं, हमें तो ऐसा कोई मौका मिला नहीं। तो ये ना कि भाग्यहीन नर पावत नहीं या कर्महीन नर पावत नहीं, क्या? तो हम लोग सकल पदार्थ है जग माही। हाँ, वो पर आगे की लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो गोवा तो जगमाही है पर हमारे भाग्य में नहीं है, तो कर्म में नहीं है, कर्महीन। तो एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज की पहली वक्ता हमारी सरस्वती जी हैं। आप जानते ही हैं, शी इज अ रेगुलर, obviously very regular attendee and very regular presenters at this forum. तो ये यहाँ डलास के सबर में टेक्सास यूएस में रहती हैं। आजकल डलास का मौसम तो बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसा होता ही है, कभी बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पर। सो उस ठंडे प्रदेश में से हम आपसे, नाम इनका सरस्वती है, अब इनसे तो क्या कहें। आप देखिए ये हमें क्या बताती हैं। तो जय श्री राम। बस आप अपनी बात शुरू करिए। आदरणीय श्री ओम गुप्ता जी और मानस प्रेमी जन सबको सविनय प्रणाम। जय श्री राम। मेरा मनपसंद सोठा है, सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तन। शब्दार्थ है, केवट के प्रेम से भरे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणानिधान श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर ठहाका मारकर हंसे। और आध्यात्मिक गूढ़ अर्थ है, श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनगमन के पथ में गंगा तट पर पहुंचते हैं और नदी पार करते हैं। करने के लिए केवट से नाव लाने को कहते हैं। केवट नाव नहीं लाता है और कहता है कि वो श्री राम जी का मर्म जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मनोहर वाणी में वर्णन करते हैं, मागी नाव न
केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। श्री राम जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये मेरा कौन सा मरम जानता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका मरम नहीं जानते, उनके यह गांव का केवट कहता है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। कहते हैं कि श्री राम जी रात्रि में वृक्ष के नीचे सो रहे थे और निषाद राज ने अपने पहरेदार चारों ओर लगा दिए थे, उनमें केवट भी एक था। निषाद राज से लक्ष्मण जी संवाद कर रहे थे और तब कथा सुना रहे थे तो केवट सुन रहा था। लक्ष्मण जी ने अध्यात्म विद्या के रहस्य बताए कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, इसलिए वो अब सोचता है कि अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है। केवट और भी बेतुकी बात करता है, उसका भगवान के चरणों में अतिशय प्रेम है, वह उनके चरण रज की महिमा से परिचित है। उसे चरण धोकर सपरिवार चरणामृत लेने और पितरों के तारने की अभिलाषा है। इस अभिलाषा को छिपाए हुए वो मजाक से काम लेता है। केवट भगवान का अनुरागी भक्त है, उसे पता है कि भगवान को कैसे रिझाना है, कैसे हंसाना है। वह इतने बहाने इसलिए करता है कि भगवान जल्दी न चले जाएं, अधिक से अधिक समय तक उसके पास रहें। अपनी नाव को मुनि पत्नी हो जाने की बात भी करता है। वह श्री राम जी और महाराज दशरथ की भी शपथ ले रहा है। वो लक्ष्मण जी को हंसाने के लिए कहता है कि आपका कहना नहीं मानने से लक्ष्मण जी मुझे तीर से मार देंगे, मुझे मरना स्वीकार है, परंतु मुझे बिना पैर धोए नाव पर चढ़ाना स्वीकार नहीं, और वो कोई उतराई भी नहीं लेगा। इस प्रकार की अटपटी प्रेम से भरी वाणी सुनकर राम जी ठहाके से हंस पड़े। इस आनंद में सम्मिलित करने के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखा। केवट का यह अलौकिक प्रेम और बालकों के समान बेढंगे विचित्र वचन सुनकर प्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके वचन सुनकर कोई भी मनुष्य हंस पड़ता, पर लक्ष्मण जी तो रुष्ट हुए दिख पड़े और जानकी जी भी मुझे पसंद नहीं दिख पड़ी। इस प्रेमी भक्ति की अलौकिक प्रीत की रीत को देखकर वे भी हंसे और प्रसन्न हो जाएं। इस हेतु से दोनों की ओर देखकर प्रभु ठहाका मारकर हंसे। उनकी ओर देखकर उन्हें सूचित किया कि ऐसे गूढ़ प्रेमी भक्त मुझे बहुत भाते हैं, यह तुम्हें क्यों नहीं भाता? ऐसा भक्त मिलना दिखना दुर्लभ आश्चर्यकारक है। प्रभु भक्त के हृदय का गूढ़ अलौकिक प्रेम देखकर अथवा अपनी माया को प्रेरित करने के लिए हंसते हैं। जैसे अपने विवाह के समय सीता जी राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं करती, संभवतः गौतम की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण कर इस अलौकिक प्रीति को जानकर श्री राम जी मन ही मन दिल से तुलसीदास जी कहते हैं कि गौतम तिय गति सुरति करी नहीं प्रशस्ति पग पान, मन बिह से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। मानस पीयूष में वेदांत भूषण जी का मजेदार मत दिया गया है कि करुणा कृपा के उद्रेक से बिह से करुणा अयन, क्योंकि चितय जान की। श्री राम जी इस प्रकार केवट की निष्काम प्रेम भक्ति पर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री राम जी के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी जब अवध छूटने और आने वाले वनवास की से अवसाद में हैं और श्री राम जी केवट की बात पर प्रसन्न होकर भी हंसते हैं, इसमें सीता जी और लक्ष्मण जी को ही सम्मिलित कर लेते हैं। एक महात्मा ने कहा है कि जिस नाव पर भगवान को चढ़ाया था, उस नाव को केवट ने मंदिर बना दिया। उस दिन केवट ने अनुभव किया कि उसने वास्तव में सब कुछ पा लिया। इस दोहे से शिक्षा है, श्री राम जी कृपा प्राप्ति का सबसे सहज और सरल उपाय उनकी निष्काम प्रेम भक्ति की साधना है। दूसरा, सबसे स्नेह और शालीनता का व्यवहार करना चाहिए। किसी की सामाजिक स्थिति या बातचीत के तरीके पर ध्यान नहीं देकर उसके स्नेह को देखना चाहिए। किसी भी प्रसन्नता के अवसर पर अपने परिवार और समाज को सम्मिलित करना चाहिए। प्रसन्नता और सुख
बांटने से और बढ़ता है। भगवान से प्रार्थना है कि हम सब लोगों पर उनकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, आपने बड़ा ही सुंदर सुरोठे का चयन किया। मैं आई थिंक पहले भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर बता चुका हूँ, मैं तो मानता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ सुरोठों में से ये सुरोठा है। और ये केवट की कथा और रामायण में शायद नहीं दिखाई देती, वाल्मीकि रामायण में तो है नहीं। मैंने जो छोड़ छोटा सा प्रसंग तुलसीदास जी ने, और छोटा सा प्रसंग है, कोई बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है। अगर इसको आप पढ़ना चाहें तो पूरा प्रसंग पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, और बहुत ध्यान से पढ़े तो 10 मिनट लगेंगे। पर 10 मिनट में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें हम सबको बता दी हैं, और जिनका उल्लेख आपने भी किया। ये कि एक भगवान राम निकले हैं न केवल रावण का वध करने, पर एक समाज को जोड़ने, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब केवट तो कोई बहुत कोई धनवान तो होगा नहीं, छोटा गरीब नाविक इधर से उधर गंगा के पार लोगों को ले जाना, उससे जो भी मिले थोड़ा सा पारिश्रमिक, उससे अपने बाल बच्चों का पालन करना। ना ही कोई बड़ी ऊंची जाति का होगा, ना कोई पढ़ा लिखा होगा। उसको भी भगवान ने जाकर प्रार्थना की। अभी हम लोग सुंदरकांड की क्लास में पिछली बारी बात कर रहे थे कि समुद्र जो जड़, अपने आप को जड़ कहता है, उसकी भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, भाई मुझे पार जाना है तो आप मुझे रास्ता बताइए। और वहां पर 3 दिन तक व्रत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो देखिए नहीं, ये जो एक भगवान के अवतार हैं, अगर भगवान के अवतार भी नहीं माने, हम कोई साधारण मनुष्य माने, पर है तो कम से कम राजकुमार तो हैं ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक राजा हैं, उनके कुमार हैं, राजकुमार है, अयोध्या का राजा के पुत्र हैं, और वो भी अपने से छोटे से काम के लिए प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? पर हम जब समाज में देखते हैं कि कोई दूर के रिश्तेदार भी तुम्हारा कलेक्टर हो तो आदमी बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे कि वो खुद ही कलेक्टर हो, और सबको ऐसा धौंस तक जमाता है। और लोग वैसे डरते हैं, अगर इसके चाचे के भाई का साला कलेक्टर है तो जरा इससे सावधान रहना। तो हम इसके आध्यात्मिक अर्थ में भी ना जाए तो ऐसी बातों को देखेंगे। देखिए ना कि जब एक शक्तिशाली राजा दशरथ, अयोध्या जहाँ पर कभी युद्ध ही नहीं हुआ, किसी की हिम्मत ही नहीं हुआ युद्ध करने की, उसका पुत्र इतना विनम्र हो सकता है, तो कम से कम हम थोड़ा बहुत विनम्र तो हो ही सकते हैं। तो बहुत सुंदर सुरोठा है, शब्दों का बड़ा सुंदर चयन है। सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ठीक है ना? भेसे करुणाएं चितई जान की लखन उतना। तो बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा खुद का बड़ा फेवरेट सुरोठा है, इसलिए मेरा भी कुछ कहने का मन हो गया। तो धन्यवाद आपके लिए। सो अब चलो यूएस से चलते हैं भारतवर्ष। तो हमारे वरिष्ठ मित्र वहाँ पर राम गिरीश द्विवेदी जी, आरजी द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, तो वे अपना मनपसंद पर बात करेंगे। तो द्विवेदी जी आइए, आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय परम आदरणीय गुप्ता जी एवं सभी रामानुरागी देवी और सज्जनों, मैंने जो प्रसंग आज लिया है ये विश्वामित्र यज्ञ रक्षा प्रसंग है, और इसमें 208 में एक दोहा है और फिर उसके नीचे सोरठा है। दो सोरठा है, पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। नॉर्मली सोरठा में लास्ट वाले जो होते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन इस सोरठा में थोड़ा अलग है। इसमें ऊपर की लाइन में चले मुनि भय हरन और नीचे विश्व कारण करण दोनों मिल रहे हैं। ये समय की सीमा है, उस हिसाब से ही मैं बात करूंगा। गुप्ता जी को अप्रसन्न नहीं करूंगा, मैं कोशिश कर। तो ये आप ब्रह्मदेव हैं, मैं तो वैसे ही डरता हूँ। नहीं, यद्यपि मेरे पास एक दोहा एक सोरठा है, तो मुझे ज्यादा समय की पात्रता है, फिर भी मैं आपके आज्ञा के अनुसार 10 मिनट में ही इसको खत्म करूंगा। तो त्रेता युग में सबसे बड़े मुनियों में से विश्वामित्र एक बड़े मुनि है,
और तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और वो विपिन में जंगल में रहते हैं। और उनको वो लोग जब यज्ञ करते हैं तो मारीच, सुबाहु, ताड़का ये सब उनको यज्ञ को तकलीफ पहुंचाते हैं, यज्ञ पूरा नहीं कर पाते हैं। इनसे ये एक तरह के आतंकवादी थे, ये आतंक से ये लोग डरे रहते थे। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र जी के गाधी पुत्र के, गाजीपुर जो आज है पहले गाधीपुर था बोलते हैं, तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, ये जो पापी लोग निश्चर है ये बिना भगवान के मरेंगे नहीं। तो उनने देखा, विचार किया, उन्होंने कहा कि प्रभु त्रेता युग है और भगवान अब इनका भार निश्चरों से पृथ्वी को भार उतारने के लिए पैदा हो गए हैं, तो मैं अब जाके उनको लेके आता हूँ। अब जब वो पहुंचते हैं दशरथ जी के द्वार पे, तो मुनि आगमन सुना जब राजा, राजा को जब पता लगा, द्वारपाल ने बताया कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो अब देखिए जैसा आप बोल रहे थे कि विनम्रता, ये महाराज दशरथ से विनम्रता पुत्रों में आती है। उनने कहा, ये नहीं कह दिया कि हाँ हाँ बुला लाओ, द्वारपाल को हाँ जाओ जाओ ले आओ, अनुमति, राजा है वो तो कह सकते थे हाँ जाइए आदर के साथ ले आइए, रिस्पेक्टफुल। नहीं नहीं नहीं, मिलन गयो ले विप्र समाजा, विप्र को सबको लेकर के उनसे मिलने गए और उनको दंडवत किया, प्रणाम किया, पांव पखारा और उनको भोजन करवाया। अब भोजन करवाने के बाद भगवान राम को, चारों पुत्रों को मिलवाया, तो पुत्रों को देखते ही विश्वामित्र विदेह हो गए एकदम। भगवान राम को देखने के बाद राम देख मुनि देह विसारी, उन्हें स्वयं को भूल गए। अब उसके बाद राजा लोग जानते हैं कि मुनि तो किसी काम से आते हैं, तफरीक करने तो आते नहीं कि हमारे यहाँ चतुर्मास करेंगे, 4 महीने रहेंगे, आराम से खीर पूरी खाएंगे। तो उनने कहा कहीं कहीं कारण आगमन तुम्हारा, अरे मुनि आप किस कारण आए हैं और जल्दी बताइए मुझे, विलंब मत करिए। तो उनने कहा कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, मांगने आया हूँ। तो बोलिए मांगिए, क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे रघुनाथ को, श्री राम जी को अनुज लक्ष्मण जी के साथ में दीजिए। अनुज और भी है पर उनने लक्ष्मण जी को ही इंडिकेट किया कि लक्ष्मण जी के साथ में हमको दीजिए। और उन्हें ये, उनको मालूम है कि ये राजा दशरथ इतने आसानी से नहीं देंगे, तो बोले, उन्हें पहले आगाह कर दिया, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, माने जो मोह है अज्ञान का कारण है, इसलिए आप इस अज्ञान को छोड़ करके हर्ष के साथ में हमको दे दीजिए। तब तक उनको ये मालूम नहीं था कि इनके दशरथ जी का मन में वो हो जाएगा, क्षोभ होगा, पर तो भी वो बोले कि आप ये जो मोह करोगे ये अज्ञान है, हमको दे दीजिए। अब ये सुनते ही तो राजा बड़े दुखी हो गए, उनको बोले भी बोले बारे मुनि आपने, इसमें आता है विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। विप्र, यद्यपि राजा विश्वामित्र राजर्षि थे, विप्र नहीं थे, लेकिन अपने कर्म से फिर विप्र बन गए थे। तो तुलसीदास जी वही लिखते हैं, विप्र वचन है मुनि, आपने विचार करके सोच के नहीं बोला है। क्या? चौथे पल पायो सुत चारी, अरे चौथे पल केवल मेरे 4 ही तो पुत्र हैं, किसी के 1 पुत्र हो तो ठीक है, अरे 4 ही तो पुत्र हैं, चौथे पल में 4 ही तो पुत्र मुझे मिले और उसमें से आप मांगने आ गए, तो 4 कम है क्या? आपके 1 कोई होता तो ठीक है, चौथे पन पायो सुतचारी, आपने ठीक नहीं किया। और आप जमीन मांग लो, गाय मांग लो, प्राण मांग लो, जो मांगना हो मांग लीजिए। और इनको, ये तो किशोर बच्चे हैं, कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुध परम किशोरा, इतने बड़े भारी भारी निश्चर हैं वहां, और उनसे लड़ने के लिए आप बोलते हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया। लेकिन विश्वामित्र नाराज नहीं होते, विश्वामित्र बड़े खुश होते हैं ये देख के, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, वो कि राम के ऊपर इनका इतना प्रेम है, परमात्मा से इनका इतना प्रेम है। तो विश्वामित्र बोले जैसा मुझे प्रेम हुआ था वैसे इनको प्रेम है, ये बड़ी अच्छी बात है। यद्यपि वो मना कर रहे हैं, पर हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। अब क्या हुआ, इस बीच में वो माने नहीं, तो वशिष्ठ की तरफ इशारा किया उनने, विश्वामित्र ने। तो जो वशिष्ठ समझाते हैं, वशिष्ठ क्या समझाते हैं, बोलते हैं देखिए आपके पास पुत्र हो नहीं रहे थे, एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, आप मेरे पास आए थे। पहले राजा को ग्लानि होती थी तो वो मुनि के पास जाता था, गुरु के पास जाता था। आजकल हम लोग मंत्री के पास जाते हैं, ग्लानि होती है मन में। तो वो उनके पास गए, तो उनने कहा, यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्टि करवाया, सिंगिर उसको बुलवाया, यज्ञ करके वो किया। तो वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि देखिए ये आपके पुत्र नहीं है, ये यज्ञ के पुत्र हैं, और विश्वामित्र जिसके पुत्र हैं उनकी रक्षा के लिए बुलाने आए हैं। ओम जी सुनिएगा,
बोल रहे हैं कि यदि यज्ञ पुत्र हैं, ये यज्ञ के पुत्र हैं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए यदि विश्वामित्र मांगने आए हैं, तो आपको देने में क्या, आप क्यों बीच में तकलीफ डालते हैं? ये आपके पुत्र नहीं है, यज्ञ के पुत्र हैं, इसलिए यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। बहुत तो सुंदर। वशिष्ठ ने बहुविधि समझा, बहुत तरह से उनको समझाया, ये भी समझाया कि इनका जन्म इसीलिए हुआ है, राक्षसों के लिए हुआ है, पर यह कहा कि ये जिनके पुत्र हैं उनकी रक्षा करने के लिए जाने दीजिए। तो वो मान गए और तब उनने कहा कि मैं ये सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, गोसाई हमको राम को देते नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी आपको दे रहा हूं। अब यहाँ प्रश्न, एक प्रसंग ये आता है कि देखिए, विश्वामित्र ये जानबूझ के मांगने आए कि इनको हम ले जा रहे हैं, राक्षसों से लड़ाई करेंगे। कैकेयी ने कहा था कि 14 वर्ष का इनको वनवास दे दीजिए। कैकेयी को ये नहीं पता था, महारानी कैकेयी को ये नहीं पता था कि वो रावण से लड़ेंगे, कुंभकर्ण से लड़ेंगे, खरदूषण से लड़ेंगे। उन्होंने यही कहा था कि 14 वर्ष वनवास दे दीजिए। तो महाराज दशरथ को यहाँ पे उनको मालूम है कि राक्षसों से लड़ने के लिए ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे दे दिया। वहां तो यही कहा था 14 साल जाएंगे, पिकनिक करेंगे, चित्रकूट घूमेंगे, लौट आएंगे। तो वहां पे उन्हें प्राण दे दिया, यहाँ पे क्यों नहीं दिया? तो इसमें बताते हैं, कहीं हमने पढ़ा है कि यहाँ वशिष्ठ थे, वहां वशिष्ठ नहीं थे, इसलिए उनके प्राण चले गए। तो गुरु का इतना महत्व है कि यहाँ वशिष्ठ गुरु थे, उन्हें समझाया तो उन्हें दे दिया और हर्ष करके उन्हें दे दिया। बोले इनको ले जाइए आप, और अब मैं आपको पूरा सौंप रहा हूँ, आप ही इनके माता है, आप ही इनके पिता है, आप ही संरक्षक है। लेकिन कैकेयी के यहाँ, जहाँ कैकेयी नहीं, यहाँ पे लड़ने के लिए है तो दे दिया, वहां उनने लड़ने के लिए नहीं बोला था, केवल 14 साल का वनवास माना था। पर चूंकि गुरु नहीं थे, ज्ञान नहीं मिला, तो रातों रात में ऐसा घटना चक्र हुआ कि उनको दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े। इसके बाद जो दोहा आता है, पर बोले सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष, बहुत सारा आशीर्वाद दे करके किया। और राम जी ने अपने माता जी से आशीर्वाद माना, जननी भवन गयो प्रभु, चले नाय पद शीस। और इसके बाद तुलसीदास जी की बड़ी महानता है, वो यहाँ से भगवान श्री राम का और कोमलता का वर्णन बंद करके उनके ऐश्वर्य का वर्णन करने लगते हैं। बोले वो दोनों कैसे चलते हैं, पुरुष और सिंह दो वीर, दोनों वीर ऐसे चलते हैं, दोनों वीर ऐसे चलते हैं कि जैसे कोई सिंह चल रहा हो, क्योंकि अब उनको राक्षसों से लड़ना है। जहां राम जी का जैसा कर्म है, उस तरह की संज्ञा तुलसीदास जी देते हैं। तो पुरुष और सिंह दो वीर, दोनों वीर जो हैं वो सिंह की भांति चलते हैं। बोले सिंह कैसा है? बोले ये वो सिंह की जैसी उनकी चाल है, वो धनुष्मान हाथ में लिए हैं। और फिर आगे वो उसमें उसका वर्णन आता है कि उनका पूरा कैसा, अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तुम श्याम मराला, कटपट पीत कसे बर माता, रुचिर चाप स्वाग दो माता। इस तरह से उनका ये वर्णन करते हैं कि वो सिंह के स्वरूप चल रहे हैं और राक्षसों का फिर वो हनन करेंगे। तो ये प्रसंग हमको जरा जो अच्छा लगा, इसलिए इसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, समय सीमा में प्रस्तुत किया। प्रणाम बहुत बहुत। जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने बड़े संक्षेप में समय के अंदर ही बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रसंग है। और इसलिए महत्वपूर्ण प्रसंग है कि जो कहते हैं स्टोरी में टर्निंग पॉइंट्स, अगर हमें ये कोई लेख लिखना हो कि रामायण की कथा में एक उपन्यास की तरह से भी हम देखें इसको, तो इस उपन्यास में टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है? और जो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट उपन्यास में यही है जब विश्वामित्र जी की एंट्री होती है। अब फर्ज करेंगे विश्वामित्र जी मान लो आते ही नहीं तो क्या होता, तो कब वो अब क्या होता वो तो राम जी ही जाने। पर वो अपना थोड़ा बहुत दिन बाद में दशरथ जी तो रिटायर होने का सोच ही रहे थे, वो अपना रिटायर हो जाते, वीआरएस वगैरह तो अच्छा मिल ही रहा था उनको, पैकेज वैकेज, और राम जी राजा बन जाते और राज करते अपना 1000 2000 10,000 20,000 साल। उसके बाद में राम जी भी रिटायर हो जाते तो रावण तो बना का बना ही रह जाता। तो जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया है उसको कार्यान्वित करने के लिए जो फर्स्ट मेजर टर्निंग पॉइंट इज विश्वामित्र जी। अब आजकल हम जो मैनेजमेंट कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो एमबीए में एक ट्रेंड पड़ा हुआ है बहुत सालों से कि 2 साल का कोर्स होता है। पहला साल पढ़ाया, फिर समर में उनको भेजते हैं समर ट्रेनिंग के लिए। आई थिंक इट्स वेरी स्टैंडर्ड इन ऑल एमबीए कॉलेजेस। अब कोई बात तो मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम मास्टर लोग तो उनको सब थियरी पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान तो हमें है नहीं। तो वहाँ जाकर उनको प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए भेजा जाता है कि वहाँ जाके देखो क्या हो रहा है। अब खुद मास्टर लोगों को भले कुछ पता नहीं हो, जैसे मेरे जैसे मास्टर है,
तो तुम सीखो। अब ये तो अल्प काल सब विद्या आई। पहले वशिष्ठ जी के पास उनका तो एक बढ़िया कॉलेज था, अयोध्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके वशिष्ठ जी डायरेक्टर थे। तो वहीं पे उनको भेज दिया था, फटाफट एडमिशन हो गया और वहीं पे उन्होंने डिग्री विग्री ले ली, फटाफट अल्प काल सब विद्या आई। पर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिली, क्योंकि समाज में आगे कैसे उस ज्ञान का प्रयोग करना है, तो उसके लिए विश्वामित्र जी वहाँ आ रहे हैं। कि अब वो उन राक्षसों को तो विश्वामित्र स्वयं नाश कर सकते थे, पर उन्होंने, वो तो बड़े शक्तिशाली थे, पर उन्होंने पहले एक तो ये कि उन्होंने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए थे। वो तो ब्राह्मण बन गए थे कि भाई अब ये खून खराबा मैंने बहुत कर लिया, अब आगे मैं नहीं करूंगा खून खराबा। ये वो एक बात है। पर दूसरी बात है कि जो ये मैं भौतिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, विच इज समथिंग वी कैन थिंक इन आवर लाइफ। पर इनको राम को अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। थियरी तो बहुत सीख ली, पर प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि आगे इनको बड़ा काम करवाना है। अगर थोड़ा बहुत छोटे मोटे राक्षसों को मरवाएंगे तो थोड़ा ट्रेनिंग हो जाएगी, बाद में रावण से निपटे हुए, एक साथ ही रावण से आगे निपटे हुए, पता नहीं कुछ गलती वलती हो जाए। तो यहाँ टुच्चे बच्चे बहुत छोटे मोटे राक्षस बैठे हुए हैं, इनको जरा मरवाते हैं और देखते हैं क्या है। सो दिस इज वेरी टर्निंग पॉइंट। और मैं आपको थोड़ा सा, चूंकि विश्वामित्र जी की बात निकली तो बता दूं, हमारी विनीता जी हैं, आप जानते ही उनको। आई आज की सभा में आई हुई हमेशा रेगुलरली आती है। इन्होंने अभी एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया है, प्रकाशित हो रहा है। उसका टाइटल विश्वामित्र, विनीता जी क्या शीर्षक है आपके पुस्तक का? विश्वामित्र के राम। विश्वामित्र के राम। विश्वामित्र के राम। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इनकी पुस्तक मुझे सॉफ्ट कॉपी देखने का अवसर मिला। तो उसको आप पढ़िए। विश्वामित्र की जो पहली बड़ी कविता है, उस पर बड़ी अच्छी इनकी कविता है। तो कब वो पुस्तक आ जाएगी विनीता जी? अगले महीने तक आ जानी चाहिए। हाँ, मेरा कमीशन पक्का है ना। मैं जरा इसलिए मार्केटिंग कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। बनिया तो अपना ही स्वार्थ ढूंढता है, तो मैंने कहा चलो इस चक्कर में मेरा कुछ 10-20% कमीशन बन जाए। तो विश्वामित्र जी का बहुत बड़ा राम कथा में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, विद वेरी टर्निंग पॉइंट। वो स्वयं ही इसके पहले भी हालांकि द्विवेदी जी ने पहली चौपाई बता दी थी, पर वो उनको यही में से देखो पद जाए कर बिनती आनो दो भाई। मैं उनको दोनों भाइयों को लेके आता हूँ, क्योंकि वो कोई दोनों भाई नहीं है। प्रभु तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मई भारा। क्योंकि यहाँ अब ये समय आ गया है, यहाँ पर ये राक्षसों ने बहुत उधम मचा रखा है, और उनका नाश करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। तो मैं उनको विनती करके लेके आता हूँ। सो ये बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत टर्निंग पॉइंट है। और आपने द्विवेदी जी बहुत से इस पर प्रकाश डाला। और वहाँ से जिस तरह अब आपने जो अग्निपुत्र हैं, वो ये बहुत सी बात की, मैंने पहली बार सुनी। बट इट्स अ वेरी 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 गुड वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इट। क्योंकि अगर अगेन भौतिक स्वरूप पर देखें तो उन पुत्र प्राप्ति में दशरथ का तो कोई योगदान था ही नहीं, वो तो इसमें फेल हो गए। तो इसीलिए तो उन्होंने पहले एक ब्याह किया, फिर दूसरा ब्याह किया, फिर तीसरा ब्याह किया, पर कोई फायदा हुआ नहीं उसका। तो अल्टीमेटली उन्हें डॉक्टर का ही सहारा लेना पड़ा। तो जो उस समय के डॉक्टर अलग प्रकार के थे, तो उन्होंने उस प्रकार की डॉक्टरी करके फिर उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति करवाई। तो बहुत सुंदर प्रसंग और बहुत सुंदर हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम बड़े आपके आभारी कि इतना बात दो और सोरठे की आपने व्याख्या की। सो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। जय श्री राम। तो अब आगे बढ़े। इस समय हम लोग भोपाल थे, और भोपाल से अब गांधीनगर पहुंचते हैं। गांधीनगर इंडिया के अंदर बहुत सारे गांधीनगर हैं। मुझे बस इधर अहमदाबाद से जयपुर दिल्ली जाते हैं ट्रेन में, तो एक जयपुर के बाद वाला एक रेलवे स्टेशन गांधीनगर, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो। तो ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ इन इंडिया, क्योंकि वो जब महाराष्ट्र पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था 1960 तक। तो 1960 तक मोरारजी भाई देसाई उसके चीफ मिनिस्टर थे। थोड़ा सा इतिहास भूगोल का भी बात कर लें तो उस राज्य का विभाजन हुआ तो महाराष्ट्र और गुजरात बने।
1960 में। और गुजरात में फिर वही सवाल हुआ कि राजधानी कहाँ बनेगी, जैसे अभी पंजाब हरियाणा तो अभी भी चंडीगढ़ चल ही रहा है। तो ये निर्णय हुआ कि एक वर्किंग कैपिटल तो अहमदाबाद रहेगी अभी, पर एक नई राजधानी बनाई जाए। तो अहमदाबाद से कुछ 40-50 किलोमीटर एक बंजर जमीन यहाँ बनी राजधानी बनाते हैं, जैसे होता है ना इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर की तरह। हस्तिनापुर तो भाई है, पर अब इंद्रप्रस्थ बनेगी पांडवों की राजधानी। तो वहाँ पर फिर वो राजधानी बनी। बड़ा सा बहुत रेत थी। मुझे याद है हम लोग हाई स्कूल या उस समय ऑलरेडी हाई स्कूल में पढ़ता था। तो एक बार हम 3-4 लड़के लोग साइकिल पे बैठ के वहाँ गए, तो साइकिल सर पे रखनी पड़ेगी, वो रेत में थोड़ी साइकिल चलती है। तो पर आप इट्स अ वेरी आई थिंक ग्रीनरी में देखा है ना, तो इंडेक्स होते हैं द मोस्ट ग्रीन सिटी इंडिया। आई थिंक गांधीनगर इज probably one of the if not the greenest but certainly one of the most greenest city इंडिया। तो वहाँ पर बस अब गुजरात की राजधानी है। वहाँ से मैं मीरा जी का मंदिर कर रहा हूँ। मीरा जी पहली बार आई थिंक मेरे ख्याल से वक्ता के रूप में इस प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं। तो अब उनसे हम सुनते हैं उनका क्या फेवरेट रहा है। तो मीरा जी आइए, आपका स्वागत है। जय श्री राम। आपकी आवाज नहीं आ रही मीरा जी, आप म्यूट पर हैं। मीरा जी आप म्यूट पर हैं। ओके। हाँ। माँ शारदा को नमन। आदरणीय ओम जी एवं आदरणीय समस्त सुधीजन को मेरा सादर नमन। जय सिया राम। मैं जिस दोहे पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो दोहा रामचरितमानस के बाल कांड से है। दोहा इस प्रकार है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं संसार में जितने चेतन जड़ और जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। बालकांड में जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने से पूर्व अपने सभी इष्टों और यहाँ तक कि समस्त जड़ चेतन की वो वंदना कर रहे हैं। तो शाब्दिक अर्थ तो हस्तामलक वक्त स्पष्ट ही है, लेकिन इस दोहे में जो गूढ़ और आध्यात्मिक जो अर्थ छुपा है उसकी विवेचना के लिए मैंने इस दोहे को 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में विभाजित किया है। इसका पहला जो बिंदु है वो है विवेक। तुलसीदास जी को ये विवेक है कि सृष्टि के समस्त जड़ और चेतन में राम का वास है। तो ये जो विवेक है ये हर व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि ये विवेक तो संत मुनियों और ज्ञानियों को ही हो पाता है, साधारण मानव को नहीं। लेकिन तुलसीदास जी साधारण मानव नहीं थे, वो एक संत थे और इसीलिए उन्हें ये ज्ञान था। इसकी पुष्टि गीता में श्री कृष्ण भी करते हैं और वो कहते हैं 7वें अध्याय में बहुनाम जन्म नाम अंते माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात बहुत सारे जन्म के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ पुरुष सब में ही वासुदेव है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। तो ये जो विवेक था संत तुलसीदास जी का वो अति दुर्लभ था, वो संत थे। अब चूंकि हम उनकी जीवनी को जानते ही हैं कि किस तरह से उनके जीवन में मोड़ आया, एक घटना घटी और फिर वो संसार छोड़कर चल दिए, संतों का समागम किया और काशी में रहे, हनुमान जी से उनका मिलन हुआ और अंत में इतना निर्मल उनका हृदय हो गया, वेद वेदांग सब उन्होंने पढ़ा, ज्ञान हो गया कि शंकर भगवान ने स्वयं उन्हें कहा भाई आप ये ग्रंथ है अपनी खुद की भाषा में ही आप लिखिए। तो
इसका जो मूल जो है वो यही है कि हमारी जो वेदों से लेकर सारे हमारे जो वेदांग हैं उन सब में इसकी पुष्टि हम देख सकते हैं। जैसा कि ऋग्वेद कहता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा के स्वरूप को हम अलग अलग माध्यमों से जानते हैं या देखते हैं। इसी तरह से छांदोग्य उपनिषद भी हमें यही समझाती है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। हम सृष्टि के आरंभ काल से ही ऐसे मानव हमेशा ये मथता रहा अपने आसपास में होने वाली घटित घटनाओं से कि अवश्य ही इस जगत को चलाने वाली कोई परम सत्ता है, इसको बनाने वाली कोई परम सत्ता है, जो कि परोक्ष होकर भी इसकी अधिष्ठाता है और इसका लालन पालन वो कर रही है। तो इस तरह का जो कहना चाहिए, इसी परम सत्ता को संतों ने या हमारे ज्ञानियों ने, हमारे पूर्वजों ने ईश्वर कहा। ईश्वर असत्य व काल्पनिक सत्ता नहीं है, वह तो संसार की हर वस्तु में विद्यमान है। ऐसा हमारे जो ज्ञानी हैं और जो वेदांग हैं, उन्होंने ये स्वयं स्पष्ट किया और ये कहा कि सृष्टि के समस्त जड़ चेतन अर्थात हमारा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, संसार, सौरमंडल, वनस्पतियां, फल फूल, नदी, पर्वत, सब में परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा का अंश है। और इसी बात को तुलसीदास जी बार बार अपने मानस में कई जगह उसको कहते हुए पाए गए हैं। जैसा कि जब वाल्मीकि का भी प्रसंग आया, वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम जाते हैं और श्री राम उन्हें पूछते हैं कि हे महर्षि, मैं कहाँ रहूं, मेरा निवास कहाँ रहे। तो उस समय वाल्मीकि जी कहते हैं कि पूछो मोए कि रहूं कहाँ, कहो मैं पूछत सक चाहूं, जहां ना होई तुम ऐसी ठाव दिखाओ। कि मतलब आप तो सब जगह हैं, मुझे ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं देती जहां आप नहीं हैं, आप तो सर्वत्र हैं। और तुलसीदास जी भी कई बार कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अथवा सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ईश्वर का जो कहना चाहिए, इस दोहे में उन्होंने सदा शब्द का भी उपयोग किया है कि सदा इसलिए क्योंकि उन्हें ज्ञान है और वो सदा उनके स्मरण में रहता है, इसीलिए वो हमेशा जड़ और चेतन में भी उसी परम सत्ता का वो ध्यान करते हैं। और इसीलिए वो कहना चाहिए कि सबको अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो मैंने कहा कि दूसरा जो पहलू है वो यही है कि वो एक संत है, महात्मा है, और संत महात्मा के गुण होते हैं विनम्रता, अहम नहीं करते, वो अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं। तो बार बार वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं तो तुच्छ हूँ, और अपनी तुच्छ वाणी से तो मैं आप सबकी वंदना करता हूँ, आप सबका मैं बार बार आपको नमन करते हुए मैं राम के चरित्र को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे आप सब इसमें शुभकामनाएं दीजिए। तो गीता भी इसके बार बार ही, इसमें भगवान गीता में भी कृष्ण को यही कहते हैं कि मत परम नास्ति नान्यत किंचिदस्ति सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रम मणिगणे। कि हे अर्जुन, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एक धागे में मोती बंधे रहते हैं, उसी तरह से समस्त संसार, समस्त जड़ चेतन मेरे अंदर ही, उस सूत्र में ही ये समाया हुआ है। और यहाँ तक भी कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और जो मुझ में सबको देखता है, वही कहना चाहिए सच्चा मेरा मतलब भक्त है या सच्चा इंसान है। और जो इस विवेक को पा लेता है, वो व्यक्ति कभी किसी से द्वेष नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, सृष्टि के प्राणी मात्र का वो हित चाहता है, प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये सारे गुण तुलसीदास जी में थे।
और तीसरा जो पहलू है वो यही है कि हमारी पुरातन जो संस्कृति है, तब से हम आज तक हमारा ये नियम बना हुआ है कि घर में कभी भी कोई शुभ कार्य होता है तो हम अपना शुभ कार्य आरंभ करने से पहले अपने इष्ट देवों को उस शुभ कार्य के प्रारंभ होने से हम उनका स्मरण करते हैं और हम अपने कार्य की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। अब अंतिम जो पहलू है वो इसकी उपादेयता। तो आज के इस कहना चाहिए भारतवर्ष में जिस तरह का माहौल है, उसमें आज इस विवेक की महती आवश्यकता है कि क्योंकि आज भारत में सच्ची आध्यात्मिकता का अभाव होने लगा है और उसके कारण परस्पर वैर, विरोध, परपीड़ा, हिंसा जैसी घटनाएं हम देख रहे हैं। लेकिन यदि व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि प्रकृति के प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है और मैं भी उसी का अंश हूं, तो फिर वो व्यक्ति सबको समान रूप से देखेगा, कभी भी कहना चाहिए किसी का हित नहीं करेगा। हमारा जो सर्वे भवन्तु सुखिनः जो मंत्र है वह भी इसी विवेक, बुद्धि और सामर्थ्य के आधार पर बनाया गया है। साथ ही हम जो ओम शांति, जो हमारा शांति मंत्र है, ओम देव अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोगदय शांति, ये भी जो है वो भी यही तुलसीदास जी के जो विवेक जो उनको था उसी के आधार पर है कि हम समस्त अंतरिक्ष, समस्त वनस्पति, समस्त जड़ और चेतन की हम शांति चाहते हैं। तो इसीलिए आज ईश्वरीय सत्ता का जो विश्वास है, अनुभव है एवं उस विवेक की अनुभूति को आचरण में लाने की हमारे प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है। भगवत प्रीति का ये भाव यदि व्यक्ति को समझ में आ जाए तो समाज में अवश्य ही प्रेम, शांति और भाईचारा अवश्य ही बन जाएगा और हर व्यक्ति यही सोचेगा, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, ये भाव बना रहेगा। कभी समाज की जो अपराध वृत्ति है वह भी नहीं हो पाएगी। तो तुलसीदास जी की तरह ही भगवान के सर्वत्र उपस्थिति रहने का भाव हमें सर्वदा अपने हृदय में बनाए रखना चाहिए और ईश्वर हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। इस भाव से ही हमें इस संसार में रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त कर रही हूँ। मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं ओम जी की आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विराजित, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बड़े अच्छे दोहे का चयन किया। जड़ चेतन जगत जीव चित सकल राममय ज्ञान। तो उसके तुरंत ही बाद में जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, सिए राममय सब जगह जानी, करूं प्रणाम जोर जुगित पानी। तो अब गोस्वामी, अब बेसिकली जो आपने दोहे की बात की और ये जो दोपाई है, मैं मानता हूँ दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों का अर्थ। तो उन्होंने तुरंत के तुरंत दोबारा वही बात एक चौपाई के रूप में लिख दी। तो मैं अभी भी सोच रहा था कि ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने। तो आदमी उसी बात को दोबारा कई बार इसलिए कहता है, या तो इसके पास कहने को नहीं है और टाइम पास करना, तो वही बात को 2 बार 3 बार 4 बार कहते रहो। अब ऐसी बात तो है नहीं तुलसीदास जी के सामने। तो वो समझते हैं कि सोचा हुआ ये अभी मेरा गैस है, सोचा हुआ कि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, मुझे दोबारा और कहनी चाहिए। ये इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो तो जड़ और चेतन, जड़ की भी बात कर रहे हैं। उन सब के अंदर भगवान व्याप्त हैं। अब जब ये भाव मन में आ जाए कि सबके अंदर वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, तो आजकल जो दुनिया में जितने भी क्लेश हैं, घरों में क्लेश हैं, भाई में क्लेश है, पति पत्नी में क्लेश है, यहाँ तक कि देश विदेशों में तो है ही है, तो वो तो सारा 1 मिनट में सारा मामला खत्म हो जाए। तो कितनी ऊंची उनकी सोच रही, जो विश्व बंधुत्व की जो सोच है, कितनी बड़ी उनकी सोच रही होगी कि जैसे भी
इस पृथ्वी पर परमात्मा ने बनाई हुई है पृथ्वी, यहाँ जड़ है, चेतन है, हर प्रकार के लोग हैं, सबके अंदर राम जी व्याप्त हैं। तो बहुत बहुत छोटी सी चौपाई और छोटा सा तोहफा है, पर कितना गहरा संदेश तुलसीदास जी हमारे लिए दे जा रहे हैं। और वो हम देख रहे हैं उनके लगातार पूरी किताब में ये संदेश है सब जगह। किसी वो कोई निंदा नहीं करते, हमेशा सब में अच्छी बात देखते हैं, इवन राक्षसों में भी वो अच्छी बात देखते हैं। तो ये एक बड़ी खूबी है और आपने बड़ा अच्छा इसका विवेचन किया है मीरा जी। तो बहुत सुंदर, आप विशेष आज स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए। इनकी आपको पता होगा अभी राम काव्य पीयूष में इनकी कविता राम और हम पर प्रकाशित हुई, जो पेज 61 पर है। तो आई एम श्योर आप सबके पास राम काव्य पीयूष की कॉपी होगी, और नहीं हो तो आप मंगवा लीजिए, थोड़ी सी कॉपी रह गई। तो और उनकी कविता पढ़िए। तो जो उस कविता में जो विचार है वो काफी कुछ मेरे अपने विचार से एक्चुअली मैच होते हैं। जो 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 इन्होंने इस कविता में लिखा है, बड़ी सिंपल कविता है, बट बहुत गूढ़ सुंदर विचार है। तो उनकी कविता अवश्य पढ़िएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, आप अपना पर आइए और हमें आगे इस मंच को गति दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मलिक जी, आप अपना है ना, आप म्यूट रखा करिए मलिक जी। अभी हाँ, तो आपका है ना अक्सर अनम्यूट रहता है, तो बार बार डिस्टर्बेंस रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बालकांड में सुन चुके, अभी द्विवेदी जी को सुना था, अभी मीरा जी को सुना। आप थोड़ा बालकांड से आगे बढ़ते हैं, अयोध्या कांड पहुँचते हैं। तो अयोध्या कांड में तो बात ही सारी अलग है। अब उसकी एक बहुत प्रसिद्ध, अब मैं कह नहीं रहा, तो आगे के वक्ता को बुलाता हूँ। हमारे भाई सतीश अग्रवाल जी, ये बॉम्बे में रहते हैं, ऑफ कोर्स सर्विस से रिटायर्ड हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत लंबा अनुभव है इनका। इस रामचरित मंथन में मैं अभी पिछली बार ये सुंदरकांड में मजाक कर रहा था, तो अगर हम कोई अटेंडेंस लेते होते तो टॉप अटेंडिंग में पहले टॉप 10 में या टॉप 5 में इनका, या हो सकता है टॉप में ही नंबर आया था। तो बड़े रेगुलरली हर कार्यक्रम में अटेंडिंग। तो भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत आपका। और आपकी बिल्कुल जो हृदय को चीर देने वाली है उस दोहे के बारे में बात करेंगे। आदरणीय श्री गुप्ता जी एवं इस मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। इस मंच पर आज गुप्ता जी द्वारा मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं एक बैंकिंग प्रोफेशन का आदमी हूँ और मेरे पिछले 50 साल के सर्विस काल में मैं रामचरितमानस का अध्ययन नहीं कर पाया। इसका अवसर पिछले 8-9 महीने के दौरान में आदरणीय गुप्ता जी ने इस मंच पर मुझे प्रदान किया, और उसी पर जो कुछ अब तक मैं सीख पाया, उस आधार पर मैं आज यहाँ कुछ एक छोटा सा प्रथम विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरे से कुछ इसमें त्रुटि हो तो यहाँ काफी विद्वज्जन उपस्थित है, कृपया सुधार दें या मुझे क्षमा करें। मैं आज जिस दोहे पर चर्चा करना चाहूंगा वह अयोध्या कांड का 155वां दोहा है, जिसके द्वारा गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने राजा दशरथ के अंतिम क्षणों का चित्रण प्रस्तुत किया है। और वो कहते हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरहं, राव गए श्री धाम। अब ये देखिए कि इसमें कोई बहुत, ये राजा दशरथ के अंतिम क्षणों का दोहा है, तो इसको मैं कोई बहुत लाइकिंग वाली बात तो नहीं कह सकता कि ये बहुत प्रिय दोहा होगा किसी का भी, लेकिन इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है जो मुझे अनुभव हुआ, और उसको थोड़ा विवेचन करने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो इसमें इसका अगर भावार्थ करें तो बड़ा सिंपल है, जो कि गीता प्रेस की पुस्तक में और अन्य पुस्तकों में बहुत ही सरल भाव से किया गया है कि राम 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 करते हुए राजा दशरथ श्री रघुनाथ जी के विरह में श्री धाम को पधार गए। लेकिन अगर इसका गूढ़ रहस्य और इसका आध्यात्मिक रहस्य को देखा जाए तो हमें राजा दशरथ के पूर्व जन्म की ओर जाना पड़ेगा। राजा दशरथ पूर्व जन्म में, और रानी कौशल्या पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में इन्होंने भगवान विष्णु की बड़ी घोर तपस्या की थी,
और उन्होंने भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वे त्रेता युग में जब राम रूप में अपना 7वां अवतार लेंगे तो वो इनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तो ऐसे महान माता पिता जो हैं वो राजा दशरथ और रानी कौशल्या हैं। ये इसका एक, तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो रघुवर के विरह में उनका जो श्रीधाम जाना है ये थोड़ा बहुत हल्का महसूस होता है। मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि राम रूपी जो नाव है उसमें बैठकर राजा दशरथ स्वयं ये जानते थे कि वो भगवान विष्णु के रूप में राम के पिता हैं और राम का नाम ही भवसागर से पार लगा सकता है। इसलिए वो बार बार राम का नाम जपते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस चौपाई में 6 बार राम के नाम का उपयोग किया है। तो राम 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 करते हुए उस नाव में बैठकर वो भवसागर को पार कर जाते हैं। ऐसा मेरा समझना है इसके प्रति। जो मैंने थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, मैंने कुछ थोड़ा सा अध्यात्म रामायण को भी टच करने की कोशिश की, तो उसका रहस्य यही समझ में आता है। अब हम चलते हैं आगे। इस दोहे का गहराई से अध्ययन करने पर यह विचार उत्पन्न होता है कि राजा दशरथ जैसे धर्मवत्सल, प्रजावत्सल, यशस्वी एवं प्रतापी राजा, जिन्होंने अयोध्या जैसे विशाल, शक्तिशाली एवं सुख संपन्न राज्य पर, जैसा कि विद्वानों द्वारा अनेक जगह पर इस बात का मेंशन किया गया है कि 60,000 वर्ष के लंबे अंतराल तक कुशलतापूर्वक एवं सफलतापूर्वक शासन किया। आखिर उन जैसे राजा को अपने अंतिम क्षणों में इतने घोर विरह एवं विलाप का सामना क्यों करना पड़ा? ये एक ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तो इसका उत्तर गोस्वामी जी ने स्वयं ही इस दोहे की पिछली करीब 5-7 पंक्तियों में दिया है और पूर्ण उत्तर तो केवल एक आधी अर्धाली में ही दिया है। यहाँ मैं उनका वर्णन करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। यानी रानी कौशल्या जब वो बहुत विलाप कर रहे होते हैं तो रानी कौशल्या उनसे कहती है कि आप हृदय में धीरज रखिएगा, राम लखन सीता फिर आ मिलेंगे। लेकिन राजा को धीरज नहीं रहता और वे व्याकुल होकर अनेकों प्रकार से विलाप करते हैं। और विलाप करते करते धरि धीरज उठी बैठी भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कि हे सुमंत्र जो कि सुमंत्र जी राम लक्ष्मण और सीता को वन में प्रस्थान कराकर वापस आ जाते हैं। यानी कि जब वो वन में प्रस्थान कर रहे थे तो राजा दशरथ ने, जिसको हम अंग्रेजी में होप अगेंस्ट दी होप कहते हैं, उसका प्रदर्शन करते हुए उन्हें ये सोचकर भेजा था कि भाई इनको वहां जंगल का भयावह रूप दिखाकर और डरा, अगर ये डर जाएंगे देखकर तो इनको वापस ले आना। लेकिन वो तो रघुवंशी थे, वो तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो अपने पिता के वचनों को खाली नहीं जाने देना चाहते थे, तो इसलिए वो लौट के नहीं आ सके और सुमंत्र जी खाली हाथ ही आ गए। तो उनसे सुमंत्र जी से राजा दशरथ पूछते हैं कि आप उनको कहाँ छोड़ आए, आप उनको लेकर क्यों नहीं आए? तो और इस प्रकार राजा अनेक बार विलाप करते हैं। तो पर उस विलाप के दौरान में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो इस प्रकार विलाप कर रहे थे तो विलपत राव विकल भव भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। विलाप करते करते वो बहुत अनेकों प्रकार से व्याकुल हो गए और उनसे रात बीते नहीं बीत रही थी। मध्य रात्रि हो चुकी थी। रानी कौशल्या जी और रानी सुमित्रा जी के महल में वो उस वक्त उपस्थित थे। वो दोनों उनके इर्द गिर्द थी, सुमंत्र जी भी उनके पास थे। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि तापस अंध सात सुति आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। और उस विलाप के दौरान में अचानक उनको अपनी 60,000 वर्ष पुरानी एक घटना याद आती है। एक अंधे मुनि की घटना याद आती है कि जो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा प्रसंग था। अंधे तपस्वी एक को याद आती है जिसका वृतांत वो रानी कौशल्या को वो उस वक्त सुनाते हैं कि तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। और गोस्वामी जी तो इसको यही कहकर इस पूरी बात को कंक्लूड कर देते हैं। लेकिन अभी हम साथ साथ में भाई ओम प्रकाश जी की व्यवस्था से डॉक्टर मुनियप्पन से वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ लगभग उनमें से 10-12 साथी मौजूद हैं, 10-15 साथी। और उस अध्ययन की पूर्णाहुति लगभग होने वाली है। तो इस ग्रंथ के 63 और 64वें अध्याय में 114 श्लोकों में राजा दशरथ के युवा काल के 60,000 वर्ष पूर्व की घटना का, जो कि
तापस अंध साप सुधियाई कौशल्याई सब कथा सुनाई, उस घटना का पूर्ण विस्तार से विवरण किया गया है। मैं बहुत ही संक्षेप में उस घटना का एवं उसके बाद के घटना का वर्णन करना चाहूंगा, जो इस दोहे से प्राप्त होने वाले लेसन या टेक अवे को परिलक्षित करता है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में इस कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी का काफी विस्तृत वर्णन दिया है। तो ये एक संवाद के रूप में है। कौशल्या जी और राजा दशरथ के बीच में एक जो उस वक्त अंतिम समय पर जो एक छोटा सा संवाद होता है, संवाद में वो कहते हैं राजा दशरथ कि जब मैं केवल राजकुमार था तो मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, उसी समय मैंने यह घोर पाप कर डाला और उस दुष्कर्म का फल ही अब मुझे भोगना पड़ रहा है। शब्द भेदी बाण विद्या का ऐसा भयंकर हो सकता है जिसका मुझे ज्ञान नहीं हुआ। वर्षा ऋतु के सुहावने मौसम में एक दिन शिकार खेलने गया और सोचा सरयू नदी के तट पर पानी पीने के लिए घाट पर कोई उपद्रवकारी जीव आएगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहां सब और घोर अंधकार छा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को मैंने हाथी के पानी पीने की आवाज समझकर शब्द भेदी बाण, एक तीक्ष्ण विषधर बाण चला दिया और जैसे ही मैंने बाण छोड़ा किसी वनवासी मानव का हाहाकार सुनाई दिया। उस करुण क्रंदन को सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। मैंने उस स्थान पर जाकर देखा कि एक तपस्वी युवक बाण से घायल होकर पड़े हैं और वे मुझे देखकर बड़ी कठोर और करुण वाणी में बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने आपका ऐसा कौन सा अपराध किया था जो आपने मुझे ये बाण मारा? मैं तो मेरे अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था, जो प्यास से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। राजन, अब आप ही जाकर उन्हें यह समाचार सुना दो, और यदि आप ये स्वयं उन्हें कह दोगे और आप उनसे क्षमा मांग लोगे तो वे क्रोध में भरकर आपको भस्म नहीं करेंगे। ये पंडित, उन्होंने रास्ता बताया कि ये पगडंडी उधर ही जा रही है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है, आप उन्हें प्रसन्न करो वरना वे आपको कुपित होकर शाप दे देंगे। तो फिर उस तपस्वी कुमार ने ऐसा कहकर प्राण त्याग दिए और राजा दशरथ कौशल्या से कहते हैं कि अनजाने में मैंने यह पाप कर डाला। मैंने उन अंध तपस्वियों से अनजाने में हुए अपराध की वहां जाकर क्षमा मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने ज्ञानवश मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें एक ऐसा श्राप दूंगा जो अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला होगा। इस समय पुत्र के वियोग से जिस प्रकार हमें कष्ट हो रहा है ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। तुम्हें वो उनको ये भी बताते हैं कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का तो पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये वो बताते हैं कि मैं तो वैश्य वर्ण का हूं और मेरी पत्नी शूद्र वर्ण की है, तो मुझे मेरे पुत्र को मारने से या हमारी अगर हम मरते हैं तो हमारे मरने से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुमको ऐसी ही हमारे जैसी ही भयानक प्राण देने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ऐसा श्राप वो दोनों अंध तपस्वी जो कि श्रवण कुमार के माता पिता थे वो उन्हें देते हैं। और इस प्रकार विलाप करते हुए वे दोनों पति पत्नी अपने पुत्र की जलती हुई चिता में प्रवेश कर स्वर्ग को चले जाते हैं। यह वध रूपी पाप। तो राजा दशरथ तब रानी कौशल्या से कहते हैं कि भयउ विकल वर्णत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा। तुलसीदास जी अब आगे उसको समापन करके इस तरह से कहते हैं कि भयउ विकल वर्णत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा। तो अब राम के रहने के बगैर अब मेरा जीवन का कोई महत्व नहीं है। और ऐसा कहकर वे पुत्र शोक में राम राम कही राम कही राम तनु परि हरि रघुवर बिरहे राव गए सुरधाम। और इस प्रकार वो सुरधाम को प्रस्थान कर जाते हैं। तो इसका जो बेसिक टेक अवे है वो टेक अवे यही है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, राजा दशरथ इतने तपस्वी थे जो राम के एक तरह से भगवान विष्णु के माता और पिता थे, उनको भी अपने कर्म का फल, उनके जो कर्म थे जीवन में उसका कर्म का फल उनको भोगना पड़ा। लेकिन प्रारब्ध उनका इतना स्ट्रांग था पुराना, क्योंकि वो पूर्व जन्म में महान तपस्वी थे और उन्होंने विष्णु भगवान से अपना एक वर प्राप्त किया था राम के माता और पिता होने का, कि वो राम रूपी जलयान में बैठकर भवसागर को पार कर गए। यही कर्म का फल है। कर्म के फल के अनुसार आदमी अपने जीवन काल में जो जो कर्म करता जाता है, अमृत फल, अगर अमृत कर्म करता है तो उसका अमृत फल होता है, अगर मीठा कर्म करता है तो उसका मीठा फल होता है, कड़वा फल कर्म करता है तो उसका कड़वा फल होता है, और अगर कोई पाप कर्म करता है, महान घोर पाप कर्म करता है तो उसका
एकदम अत्यंत जो है अत्यंत अत्यंत भयानक उसका फल होता है, ऐसा इससे मुझे टेक अवे महसूस होता है इसके उपाय से। इसी प्रकार इसी दृष्टि से मैंने सोचा कि कर्म का सिद्धांत जो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि आदमी को उसका कर्म का फल प्राप्त होता है, उससे रिलेट करके गीता का मैं थोड़ा थोड़ा अध्ययन कभी कभी करता रहा हूँ, तो उसमें कर्म के सिद्धांत पर काफी कुछ कहा गया है। वही कर्म का सिद्धांत यहाँ भी प्रतिपादित होता है राजा दशरथ के जीवन काल में। यही अपनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर विवेचना और बहुत ही करुणा से पूर्ण ये दुआ है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु हर तनु परिहर रघुवीर बिरा, राहु गयो सुरधाम, सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम सीताराम। आपने बहुत अच्छी विवेचना की भाई साहब, मैं तो इसमें क्या ऐड करूंगा, पर एक तुलसीदास जी फिर वो एक साहित्य और उनके एक कवि के रूप में देखिए, चौपाई की जो दोहे का जो पहले पंक्ति है, उसमें राम शब्द का 6 बार प्रयोग और कई शब्द 2 बार और 3 बार, सिर्फ 2 शब्दों को लेके उन्होंने पूरी पंक्ति लिखी है। इट्स कंप्लीटली मीनिंगफुल। अब हमें कोई कहे कि ऐसा कोई दोहा लिखो, उसमें 2 ही शब्द का प्रयोग करना है, तो देखिए आप सबको चुनौती देता हूँ। मैं तो प्रयास करूंगा नहीं, मुझे पता है नो वे आई कैन डू इट, तो मैं अपने आप को एग्जाम्प्ट करता हूँ एंड ट्राई राइटिंग समथिंग लाइक दैट। तो कितने उच्च साहित्यकार तुलसीदास जी रहे, और पढ़ते पढ़ते ही आपको अंदर से पीड़ा होने लगती है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवीर राहु गयो सुरधाम। सो बहुत ही सुंदर दुआ है, और यहीं पे इस नाटक का एक पटाक्ष भी यही हो जाता है कि दशरथ की जीवन की लीला यहीं तक थी। पर यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ सुरधाम गए, स्वर्ग लोग गए, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो अल्टीमेट गोल तो हम तो कहते हैं ना, क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या है 4 चीज? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट। तो मोक्ष तो उनको मिला ही नहीं। अब मोक्ष उनको क्यों नहीं मिला, इसके बारे में चूंकि आज तो अपने पास समय नहीं विषय तो नहीं। अब इसका उत्तर तुलसीदास जी सोचते हैं, कुछ लोगों पूरे अगर मोक्ष क्यों नहीं मिला तो उत्तर बोले बाद में दूंगा। तो अगर तुलसीदास जी उत्तर जानना चाहते हैं, आप लंका कांड में दोहा 111 पे जाइए। लंका कांड में दोहा 111 और 112 के बीच में बस 5-6 लाइन में तुलसीदास जी बताते हैं कि उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला। और वहां पर जब भगवान राम की विजय रावण पर जाती है, तब दशरथ जी आते हैं स्वर्गलोक से आशीर्वाद देने के लिए अपने बेटे को। तब तुलसीदास जी इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला। इसके बीच में भी एक बार और रेफरेंस है दशरथ जी का, कि जब जटायु की मृत्यु हो जाती है और राम के हाथों उनका अग्नि संस्कार होता है, तो उसके पहले ही राम जटायु को प्रार्थना करते हैं, हे तात, तो उनके पिता के मित्र माने जाते हैं, हे तात आप की मुक्ति हो रही है, अब आप मेरे पिताजी को मिलोगे ऊपर जाकर, तो वहां पे आप मेरे पिताजी को ये मत कहना कि सीता का हरण हो गया है, क्योंकि उनको कितना दुख होगा। उसको रावण ही आके बताएगा, जब रावण कि उसने क्या काम किया और उसका क्या नतीजा हुआ, तो उनको न्यूज तो मिलेगी, पर अभी मत कहिएगा। सो एक दूसरा रेफरेंस वहाँ है। तो बहुत सुंदर दशरथ जी के बारे में, आपने दशरथ जी के बारे में रामायण को बहुत ज्यादा, एक आपको उन्होंने जो तपस्या की, पुत्र प्राप्त की है, भी द्विवेदी जी ने भी वो बात की, उन्होंने भी जिक्र किया था। हाँ, थोड़ा जिक्र किया। और तो और कोई बहुत ज्यादा फिर तो बाद में यहीं पर दशरथ जी की कथा का पटाक्षेप। तो बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद भाई साहब। आप बस ऐसे बोलते रहिए, बहुत अपने काफी रिसर्च की और कई चीजों को एक साथ जोड़ दिया इसमें। तब आपका ने ये मुझे अवसर प्रदान किया है पिछले 10 महीने में। मैं कोई कुछ किसी को कोई अवसर प्रदान नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, आप सब कहते हैं, पर ये आपकी विनम्रता है, आपको पता है ना कोई देता है ना कोई नहीं देता है। मेरा प्रारब्ध होगा शायद कि मुझे ये अवसर मिल गया। नहीं, बहुत सुंदर है। हमें आप प्रदान तो आप लोग जो वक्ता लोग कर रहे हैं हम सबको, हम सुन रहे हैं और हमें इसका लाभ मिल रहा है। सो बहुत सुंदर।
तो अभी अपने पास थोड़ा समय है। आज लगता है बीना जी के साथ उनके कुछ क्या कहते हैं, उनकी जन्मपत्री वगैरह की दिखवानी पड़ेगी, कोई संयोग बैठ नहीं रहा। आज तो बिल्कुल ही नहीं जुड़ पाए, तो पता नहीं उनके इंटरनेट का क्या, बड़ा उनको बड़ा मन है, बड़ा उत्साह है। उनसे मैंने फ़ोन पर भी बात की थी। तो देखो, हरी इच्छा बलवान गुसाई है कि नहीं। शायद हरी की इच्छा नहीं होगी कि आज वो बोल पाए, तो आज वो जुड़ नहीं पा रही हैं। तो आज के जिन चारों दोहों पे थोड़ी चर्चा करेंगे, पर उसके बारे में बस मैं एज यूजुअल 1-2 मिनट ले लेता हूँ आगे के कार्यक्रम आपको बताने के लिए। अब धीमे-धीमे आप देख रहे होंगे, हम लोगों ने ईमेल भेजना बंद कर दिया है, क्योंकि उससे हमारा भी काम काफ़ी बढ़ जाता है और लोग बाकी लोग रिलेटेड भी होते हैं, बहुत ईमेल आती है। बट ऑल ओवर, ओह सॉरी, मुझे ये करना पड़ेगा पहले तो स्क्रीन शेयर। कहाँ गया स्क्रीन शेयर? तो आप इस वेबसाइट को बस देखते रहिए। इस पर रामचरित.com, रामचरित की भी रिटर्न स्पेलिंग है RAMA। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे नॉर्मली हम लोग RAM और चरित, तो वो यही लिखते नहीं है, पर वो शुरू से बहुत सालों से URL है, तो अब इसको बदलना शायद मुश्किल है। सो इट्स RAMA चरित.org। तो इस पे देखते रहिएगा। तो अगले सप्ताह भी यही होगा। मानस मेरा मनपसंद होगा। So we have another 5 speakers next week. So please do come. उनके नाम और naturally will give you the information। पर अभी ये रहे नाम उनके। डॉक्टर ममता जैन हैं, पूना में है। प्रियंका पांडे जी हैं सिंगापुर में। चौबे जी भोपाल में हैं, तो अभी बैठे हुए हैं। राम मलिक जी को आप जानते हैं। और डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी बहुत ही पावरफुल स्पीकर हैं, वो कनाडा में। सो ये 5 मित्र अलग अलग दो पर अपनी बात करेंगे। सो दैट विल बी द नेक्स्ट वीक्स प्रोग्राम। उसके बाद में एक विशेष मैं आपको बता दूं कि जो सुंदरकांड क्लास हम लोग कर रहे थे पिछले 6 महीनों से, सो वो पिछले लास्ट मंगलवार को, हर मंगल को वी वर मीटिंग फॉर अबाउट आवर एंड हाफ। सो लास्ट पिछले मंगल को वो कंक्लूड हो गई। आई थिंक वी हैड 22 सेशंस। तो करीब 30-33 घंटे लगे सुंदरकांड में पढ़ने में। तो बड़ी ही कछुआ वाली गति से सुंदरकांड कर दिन किया। पर सब मित्रों का जैसे हम नॉर्मली सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो सुंदरकांड पढ़ने के बाद में फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने की प्रणाली है। तो सब मित्रों का ये मानना था कि हमें जिस तरह से ये रामचरितमानस की क्लास की है, उसी तरह सुंदरकांड की भी क्लास, हनुमान चालीसा क्या कह रहा हूँ, या सुंदरकांड की क्लास की उसी तरह से हनुमान चालीसा भी क्लास करें। सो बड़े हिम्मत से फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस मंगल को तो ये हनुमान चालीसा क्लास। तो जिस मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग 2 मीटिंग में वी शुड बी एबल टू डिस्कस हनुमान चालीसा। सो हनुमान चालीसा आप मतलब कई लोग सोच रहे होंगे कि हनुमान चालीसा की क्या क्लास है, तो हम सब जानते हैं हनुमान चालीसा, इसमें भला क्या क्लास है। पर अब जब से ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तब से मैं हनुमान चालीसा को पढ़ता हूँ, तो हर बार अपने अर्थ निकलता है मेरे मन में। तो अब देखा हनुमान जी क्या बुलवाते हैं। पर मेरा विशेष आग्रह है कि भले आपने सुंदरकांड क्लास अटेंड की हो ना की हो, पर हनुमान चालीसा की क्लास अटेंड करिए 2 दिन, जस्ट 2 days इट शुड बी देयर। ट्यूसडे, दिस ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे एंड फॉलोइंग ट्यूसडे। अगर ऐसा हो गया कि बहुत ही क्योंकि हम लोग डिस्कशन वगैरह सब रखते हैं, तो एवरीबॉडी इज वेलकम टू स्पीक। तो उसमें कई बार समय लग जाता है, तो दैट्स फाइन, क्योंकि होल आइडिया इज लर्निंग। सो अगर जरूरी तो हो सकता है एक आध सेशन ज़्यादा हो। सो प्लीज ट्राई टू कम एंड अटेंड एंड सी अगर आपको कुछ और इसमें कुछ योगदान करिए, क्योंकि अवर क्लासेस मेरा फॉर्मेट है डिस्कशन, आपस में बैठे बात करें, एक दूसरे से सीखें। सो दैट विल बी नेक्स्ट ट्यूसडे एंड फॉलोइंग ट्यूसडे। और उसके बाद में तो वाल्मीकि रामायण क्लास अब चली रहा है, एक क्लास शायद और है। और लास्ट वीक ऑफ फरवरी तो 2 इतर रामायण पे बात होगी। सो वी टॉक्ड अबाउट दैट। सो इस बेसिकली इस वेबसाइट को आप देखते रहिए। सो यू ऑल द प्रोग्राम्स, हालांकि वी विल कंटिन्यू विद व्हाट्सएप अनाउंसमेंट्स, पर धीमे धीमे वो भी आई थिंक वी माइट रिड्यूस अ लॉट, लेट्स जस्ट सी, राइट। सो ये मेरे ख्याल से ये कहाँ गया, मैं जूम में कैसे जाऊँ, इसको बंद कर देता हूँ। हाँ ये हो गया बंद। हाँ
ठीक है। तो आपका एनी क्वेश्चन, कोई भी इसके पहले हम लोग डिस्कस को करें, आपका कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रामचरित मंथन को लेकर? हाँ, ओम जी। हाँ जी। मेरा एक सवाल है जो बस जिज्ञासा है सभी विद्वानों से। मानस में जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर जैसे भगवान राम को दशरथ नंदन के अलावा कौशल्या नंदन ज्यादा कहा जाता है। कृष्ण भगवान को भी बाप का नाम नहीं, माँ यशोदा का नाम। हनुमान जी में भी ऐसे ही है। और महाभारत में तो अर्जुन को भी उसकी माँ से ज्यादा संबोधित किया गया है। तो बहुत जिज्ञासा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अपने यहाँ तो बाप के नाम से बच्चों को जानते हैं। तो इस पर अगर किसी का कोई ज्ञान है, विचार है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। प्रश्न ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा। पुरुषों को जरा चोट पहुंच रही है इससे ऐसा प्रश्न किया आपने। क्या कि अरे ये हमारा नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे लिए हाँ नहीं, माँ तो पहली है तो अब देखिए, हर बार। अब कृष्ण भगवान की माता देवकी है, तो अब किसको पता है? देवकी को तो भूल भाल गए सब। कौशल्या नंदन है कि नहीं? हाँ नहीं, पर आपका प्रश्न ये है, कौशल्या नंदन ज्यादा है, पर वसुदेव नंदन काम है। हाँ चौबे जी बताइए, चौबे जी बताइए। रख दी सफाई करके। आप म्यूट पर हैं चौबे जी। ओम जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा सीधा इतना ही कहना है कि राक्षसों के यहाँ ये प्रचलन होता है कि राक्षसों को उनकी माँ के नाम से जाना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अनुशासन। पहले चौबे जी से पूछते हैं, फिर डॉक्टर करुणा जी के पास जाते हैं। हाँ चौबे जी कहिए। सर, जो बच्चों के लालन पालन में अगर संस्कारों की बात करें, उनके ज्ञान की बात करें, तो उसमें माँ का योगदान बहुत ज्यादा होता है। और जो सर ने जो बात कही है वो आज के युग और उसमें अगर हम दोनों की तुलना करें तो हम गुणों की बखान कर रहे हैं वहां पर, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण जी हो या वो हो। और आज का युग भौतिक युग है, वहां पैसे से तुलना की जाती है। तो जब बच्चे की कोई बात होती हो तो उसमें पिता का नाम, ये युग का परिवर्तन है। बाकी आज भी ये कहा गया है कि एक माँ जो है वो कई बच्चों को संस्कारवान बना सकती है, अच्छा बना सकती है। पिता का काम सिर्फ जो है परवरिश करना, भौतिक प्रयास करने का काम पिता का होता है, बाकी संस्कार देने का काम जो है वो माँ का ही होता है। इसलिए माँ सर्वोपरि है। धन्यवाद। ओम जी, माता जो है वो प्रथम गुरु भी कहलाती है ना, वो पूरी वही शिक्षा देती है, सब करती है, और लालन पालन में सबसे ज्यादा उसी का सहयोग होता है, तो शायद इसीलिए माता का नाम पहले आ जाता है। अच्छा, डॉक्टर करुणा जी और उसके बाद में शैल जी। करुणा जी कहिए, आपका क्या विचार है? प्रणाम। प्रणाम। ये मातृ सत्तात्मक, ये पितृ सत्तात्मक आज हम देख रहे हैं। अगर आप देखिए तो उस युग में स्त्रियों को और पुरुषों को समान अधिकार था। जिस तरह से जैसे कैकेयी थी, कैकेयी ने वो सारे अस्त्र शस्त्र चलाना और युद्ध की विद्या में घोड़ों को चलाना सब सीखा था। ये तो मुगलों के आने के बाद जो है परिवर्तन आया है हमारे जो स्त्रियों की दशा पर। और वैसे देखा है, एक तो माता का स्थान तो सबसे बड़ा माना जाता है, प्रभु से भी ज्यादा, भगवान से भी आगे माना जाता है, वो तो एक है ही। लेकिन इसके अलावा ये कि उस समय मातृ सत्तात्मक, आज पितृ सत्तात्मक है। आज पिता के नाम को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों का स्थान भी पुरुषों की तरह ही महत्वपूर्ण था। और क्योंकि माता संस्कार देती है, गुरु होती है, माता ही सर्वप्रथम बच्चे को पालन पोषण करती है, इसलिए माता का नाम अधिक आया है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ कौशल्या नंदन का, दशरथ नंदन भी कहा है, लेकिन उनको महत्व दिया है।
इसके पहले मैं शैल जी को बुलाऊं, मैं आई एम जस्ट नोटिसिंग वन थिंग। रामचरित, अगर हम सिर्फ रामचरित मानस की बात करें तो रामचरित मानस में कौशल्य शब्द 21 बार है, 21 टाइम्स, और कौशल्य नंदन शब्द ऐसा कोई है ही नहीं एक भी बार। और दशरथ शब्द 40 बार है, और दशरथ नंदन जैसा शब्द कहीं भी नहीं है। अब मैं आपको मिस कर रहा हूँ तो पता नहीं। तो रामचरित मानस में कौशल्य नंदन, दशरथ नंदन इस तरह का शब्दों का प्रयोग ही नहीं है। ऐसा रामचरित मानस में नहीं है, ये तो बाद में जो लोगों ने लिखी है, टीका लिखी है, हाँ, वही नहीं उसमें नहीं नहीं, उसको प्रयोग किया है। वो तो हमें पता है। आप जैसे आप हैं और शैल जी हैं, विनीता जी, बड़े बड़े चौबे जी तो बड़े बड़े कवि हैं। जब आप लोग कविता लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे ना आप। तो मैं तो इस रामचरित मानस की बात कर रहा हूँ। तो रामचरित मानस में दशरथ नंदन और कौशल्य नंदन ये शब्द है ही नहीं। सूरज जी, आप मुझे एक उदाहरण बताइए इसके। आप जब तक शैल जी का नंबर है। शैल जी, अच्छा, शैल जी प्लीज। प्रणाम सभी को। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि वैदिक काल में जब भारतीय लोग सुसभ्य हो रहे थे और सुसंस्कृत हो रहे थे, तो हमारा देश जो था वो देवी पूजा करता था और माता को बहुत महत्व दिया जाता था। उस समय ये प्रथा थी कि माता का ही नाम आता था बच्चे के साथ। तो रामायण के संदर्भ में नहीं, पर भारत के संदर्भ में प्राचीन काल में यही प्रथा थी। थैंक यू। अच्छा, नाउ अब और एनीबॉडी एल्स? हाँ, कहिए मलिक जी, कहिए। हेलो, हाँ मैं बोलूं? हाँ, बोलिए ना। हाँ, देखिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी बिगिनिंग से ही थे इंडिया में, आर्यन टाइम में ही। अब जो ऋषि हैं वशिष्ठ या विश्वामित्र, उनकी माता का नाम भी नहीं कोई जानता है। और जो बड़े बड़े मुनि राजा सब हुए, मोस्टली पिता के नाम से ही रघुनंदन, रघुवीर ही ज्यादा चलता है हर जगह। वो मैट्रियार्कल तो बच्चों को माँ के नाम से बुलाते हैं गाँवों में, तो लोकल है। मगर पैट्रियार्कल सोसाइटी ही था। नारियां तो पढ़ती भी नहीं थी। हमने एक बार रिसर्च किया था एक लेक्चर देने के लिए, तो ग्रेजुएट में पूरे हिस्ट्री में 7 ही लेडीज ग्रेजुएट हुई हैं, और कोई स्कूल गया ही नहीं। कई एक थी और बाकी गार्गी वगैरह थे, 7 ही थे। तो ऐसा नहीं है, नारी का कुछ ना, उनकी बहुत ज्यादा महत्ता थी, मगर उनके नाम पर कोई बच्चों को नाम नहीं डालता था। सर मैं एक चीज ऐड करूं? हाँ, आप बोलिए, फिर बाद में डॉक्टर मिश्र जी या फिनिक्स से जी। कही विनय जी। जैसे जैसे सभी लोग कह रहे हैं, सृजन पालन जो है सब माता के ही हाथ में है। और भागवत में इसका थोड़ा वर्णन है कि जब नारायण को शंका हो जाती है कि वो कहाँ से आए हैं, तब जो है देवी उनको दर्शन दे के बताती हैं कि आप भी जो है वो मेरी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, मेरा सृजन है। तो माता का महत्व जो है, जब जब ईश्वर को स्वयं उत्पत्ति की आवश्यकता होती है तो माता ही कारण है। तो इसीलिए माता की प्राथमिकता जो है वो हमारे पुराणों में, मेरे ख्याल में सभी धर्मों में, लेकिन हमारे पुराणों में विशेष वर्णन है। तो जो है वो सृजन के लिए माता को किसी सहारे, किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी पुराणों में कई जगह पर वर्णन है। बस इतना ही से मेरा सबमिशन है। धन्यवाद। हाँ जी, डॉक्टर साहब कहिए, मिश्र जी। हाँ प्लीज। जाबाला की कथा आप सबको मालूम होगी। जाबाला की कथा आप सबको मालूम होगी। जो बालक है वो विद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास गया, तो गुरु ने कहा अपने पिता का नाम बताइए। तो उसने कहा ठीक है, मैं माँ से पूछ के आता हूँ, बताऊंगा। माँ से पूछा कि मेरे पिता का नाम क्या है। तो जाबाला ने कहा मैं तो आश्रम में काम करती हूँ, इतने सारे ऋषि मुनि आते हैं, मुझे क्या पता कि तुम किसके पुत्र हो। गुरु जी से जाके बस ये कह दो कि तुम जाबाला के पुत्र हो। तो बालक ने आकर के कहा गुरु जी से कि भाई मुझे इतना ही पता है कि मैं जाबाला का पुत्र हूँ। तो गुरु जी ने कहा तुम सत्य बोल रहे हो, तुम्हारी माता भी सत्य बोल रही है, तुम्हें हम शिष्य के रूप में
स्वीकार करेंगे। अब हम मंत्र पढ़ते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो माँ का स्थान सर्वप्रथम आता है, माता उसके बाद पिता का स्थान होता है। और माता, जैसा कि सभी विद्वजन कह चुके हैं यहाँ पर, माता गुरु भी है, माता ईश्वर भी है। और इन शब्दों के साथ सभी माताओं को प्रणाम। बहुत बहुत बड़ा। और कोई अन्य क्वेश्चन या और एनी अदर कमेंट? हाँ ओम जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी तक देखिए जो भी कहा वो बिल्कुल सत्य है, जितने भी श्रोताओं ने कहा, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी को मतलब वो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। लेकिन इसमें और भी एक कारण रहा होगा कि उस समय एक तो बहुपत्नी प्रथा थी राजाओं में, तो ये भी एक कारण रहा होगा कि क्योंकि माँ ही जानती, माँ का ही वो कहना चाहिए अंश था, तो हो सकता है इस कारण भी ये रहा हो। बाकी माँ के नाम से जाना उस समय एक माँ को एक गौरव की एक बात थी, और दूसरी आई थिंक ये बहुपत्नी प्रथा के कारण भी शायद माँ का नाम दिया गया हो। बहुत सुंदर। मैं एक बिंदु बोलना चाहता था। हाँ बिल्कुल बोलिए। बिंदु क्या, पूरा वर्ग आए थे, बोलिए। नहीं, हमारे यहाँ आदि शक्ति की कल्पना है। ये जैसे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव है, लेकिन आदि शक्ति वो माँ के रूप में है। तो आदि शक्ति का है, मैंने ये पूजा पहले आदि शक्ति की ही की जाती है, इसलिए देवियों का चारों तरफ इधर उधर है। और दूसरा, कौशल्या में कौशल्या नंदन तो नहीं है, लेकिन कौशल्या सुत जरूर आया है। पुष्पवाटिका में आता है कौशल्या सुत सो सुख खान, नहीं ऐसा करके वो एक कौशल्या सुत शब्द आया है। कौशल्या नंदन तो नहीं है, पर कौशल्या सुत इसमें है। यही बोलना था बस। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो और किसी की कोई 5 मिनट का प्रभाव समय, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट? नहीं तो फिर आज का सभा का समापन करें। अच्छा, मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सवाल का समाधान हो गया। बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आई डोंट नो समाधान हुआ कि नहीं हुआ, पर आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। ये असली प्रश्न तो वही है, इसका समाधान ना हो, समाधान हो जाए तो फिर आनंद ही क्या है। तो और एक प्रश्न से कई प्रश्न खड़े होते हैं। तो अब मेरे मन में यही प्रश्न हो गया कि हमने इतना रामायण पढ़ने में टाइम वेस्ट किया, कहीं कौशल्या नंदन ही नहीं है, ऐसे कैसे? दोबारा देखना पड़ेगा। या दशरथ नंदन ही कहीं नहीं है, हालांकि गीतों में भजनों में जगह जगह इस तरह के शब्द आते हैं, भजनों में। तो यहाँ पर बड़े दिग्गज कवि बैठे हुए हैं। अभी हम बोल रहे हैं, ये लोग तो कविता लिख रहे हैं इस समय, जिसमें दशरथ नंदन और कौशल्या नंदन शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। और कोई ये नहीं लिखेगा कि दशरथ नंदन या वसुदेव नंदन। तो वहाँ एक ही श्लोक है, वसुदेव सुतम देवम, उसके बाद में वसुदेव जी का कोई नाम नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मेरे ख्याल से लेट अस जस्ट कंक्लूड टुडेज मीटिंग, अनलेस लास्ट कहते हैं ना, फ्लाइट निकलने वाली है, लास्ट फाइनल कॉल। तो ये फाइनल कॉल है। एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंगलवार को आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने आइए, और बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, उनसे सुनेंगे कि हनुमान चालीसा है ये क्या बवाल है क्या। एक तो प्रश्न यही है वो, जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया, पर आप सब लोगों से पूछ लेता हूँ। हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं? इसमें 40 लाइन, इसलिए 40 चालीसा कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर प्रश्न, और ये हनुमान चालीसा ही नहीं, और बहुत सारी चालीसा में आपको चालीसा इसलिए कहते हैं, तो ये बता रहा हूँ आपको किताब, ये इसमें क्या है, 51 चालीसा संग्रह। तो 51 देवी देवताओं के चालीसा है। तो चालीसा तो बहुत सारे हैं, तो 40 ही क्यों है? 40 इसलिए है, 40 इसलिए है सर कि जो 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 16 उसमें संस्कार होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत, 4 अंतःकरण और 5 तन्मात्रा और 16 संस्कार। तो आपको मंगलवार को आना पड़ेगा तो ये समझाने के लिए
अच्छा, और एक चीज और है कि कुछ चालीसा में 40 हैं और कुछ में 42 है, कुछ में 41 है, कुछ में 38 भी हैं चौपाइयाँ। नहीं, अगर जैसे मान लो अभी हनुमान चालीसा में अगर बाकी दोहों को जोड़ दो तो आप तो वो 43 हो गए, 3 दोहे हैं और 40 चौपाइयाँ हैं। राइट, तो हनुमान चालीसा भी वैसे चालीसा कहाँ रहा, पर चौपाई 40 है, चौपाई 40। हाँ, और बाकी 3 दोहे हैं। तो अब वो भी एक अब देखिए सवाल में से सवाल निकल गया कि जब चालीसा ही नहीं है, तो इस तरह के उल्टे सुल्टे बात करेंगे मंगलवार को। तो आप करुणा जी का आना बहुत जरूरी है। करुणा जी से नहीं आई तो सभा बर्खास्त हो जाएगी आते ही। अरे बाप रे। नहीं, देखिए हम लोगों का उद्देश्य सब सीखना, हम तो वी आर ऑल स्टूडेंट्स, सो हम एक दूसरे से सीखते हैं। यहाँ पर कोई ना तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है ना कोई बहुत बड़ा मूर्ख है, तो सभी हम अब सी राम मैं सब जगह जानी, सभी भगवान राम के बनाए हुए हम संतान है, तो सब एक दूसरे से सीखते हैं। अब आपसे बिल्कुल नई बात सीखी, so we will learn from it. हाँ, करुणा जी प्लीज आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं वो जो 16 और 24 हैं? जी, 24 तत्व से हमारा शरीर बना है और 16 संस्कार में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा जी, और 4 अंतःकरण। Got it. Thank you, धन्यवाद। आप जरा व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेज दीजिएगा तो मैं आई विल सेंड टू एवरीबॉडी। करुणा जी, Very nice. पर आपको इस मंगल का आना बिल्कुल जरूरी है, कोई छुट्टी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।